माजुन इज़्ज़त बेनिहुन इज़्ज़त रहत सतह, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो इज़्ज़त है, ये विकार है, वो छीना गया, हमारी शिनाख्त को छीना गया। और किस तरीके से छीना गया, कब छीना गया, ये तो हम सारे लोग वाकिफ़ है। में कौन बदलाव ला सकता है? देखिए, गांधरबल में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्टेड होने के बावजूद भी आप लोगों की खिदमत करते हैं, यहाँ पे लोगों के मसाइल जो है वो हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको फिर सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। लेकिन मैंने अभी ये नहीं कहा कि मैं पीडीपी के साथ ज्वाइन करूँगा। मैं आपको ये कह रहा था कि सबसे बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है वो पीडीपी भी है। एनसी बड़ी पार्टी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी नहीं है। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए। बहुत जल्दी बिलाल अहमद वानी साहब जो हैं वो किसी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ज्वाइन करने वाले हैं, किस हद तक ठीक है? देखिए, जहाँ तक इस वक्त जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिस्टम की बात है, आपको मैं ये बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे स्टेट में एक पॉलिटिकल वैक्यूम है। तो आपको पता है कि जिस तरीके से रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खुद अभी किसी जगह अभी वो स्टैंड नहीं हो पा रही है। तो इस ज़मीन में मैं यही बात यहाँ पे आपको कहूँगा, अभी पॉलिटिकल वैक्यूम है। तो लेकिन आने वाले वक्त में हम देखेंगे, जहाँ पे भी सूट होगा मेरे लिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेरे लिए सूट होगा, ख़ासतौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। सोर्स के हवाले से ये बताया जा रहा है कि बिलाल अहमद वानी साहब बहुत जल्दी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में, खासतौर पे पीडीपी में जल्दी होंगे। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा, मैं अगर कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाऊंगा, वो तो यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पीडीपी भी एक हमारी बहुत बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है। या दूसरे अंदाज से मैं आपको ये कहूँगा, एक स्ट्रांग अपोजिशन अगर हम देखेंगे इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त अगर चल रही है, तो वो तो पीडीपी ही है। अगर किसी जगह बात इस वक्त कोई पार्टी कर रही है तो पीडीपी। क्या सोच और समझ के आप पीडीपी के साथ ज्वाइन करने वाले हो? आखिरकार अगर हम देखेंगे यहाँ पे 370 को अगर ख़त्म किया वो पीडीपी ने किया, अगर बीजेपी को रास्ता यहाँ पे दिखाया वो खाली और खाली पीडीपी ने दिखाया, उसके बावजूद भी आप पीडीपी के साथ ज्वाइन करने वाले हो, क्या रीज़न है? लेकिन मैंने अभी ये नहीं कहा कि मैं पीडीपी के साथ ज्वाइन करूँगा। मैं आपको ये कह रहा था कि सबसे बड़ी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है वो पीडीपी भी है। एनसी बड़ी पार्टी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी नहीं है। बिल्कुल, आप मेरी बात सुनिए। उसके सेंटर से बीजेपी बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है। उसके साथ साथ हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। मैंने कहा कि ये यहाँ पे बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है, चाहे वो पीडीपी की सूरत में है या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में है। लेकिन एक इंसान का अपना मनफरदी सोच होता है कि वो किसकी ओर जाएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले वक्त में जिस भी किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैं जाऊँगा वो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी ही होगी। 370 को कौन सी पार्टी वापस ला सकती है? देखो, 370 के बारे में जो है इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ दावा कर रही है। कोई कह रही है अभी सब जुडिस मसला है, अपनी पार्टी ये कह रही है सब जुडिस मसला है, हम कोर्ट के ज़रिए वापस लाएंगे। और इसमें कोई दुगनी पॉलिसी नहीं है, दुगनी राय नहीं है कि मसला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और तो सबसे बड़ा कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, वो जानेगी किस तरीके से इसको वापस देना है, कब देना है। फिर यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आवाम को धोखा दे रही है एक बार फिर से कि वो कह रहे हैं कि हम 370 को वापस लेकर आएंगे। देखिए, अगर हम पास्ट की बात करेंगे, यहाँ तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक लोगों को डिसीव ही किया, आज तक लोगों को धोखा ही दिया। ये खाली 370 की बात नहीं है। अपनी पार्टी सच कह रहे हैं ना कि वो जो सच की सियासत करते हैं 370 को कोई वापस नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अपनी पार्टी का साफ तौर पे ये कहना था कि 370 को कोई भी दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती है। देखो, अपनी पार्टी का भी अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना मंशूर है, वो अपने मंशूर के हिसाब से बात करते हैं। उनको भी लोगों के सामने कोई मौक़िफ़ रखना है। मैं तो वही कह रहा हूँ, अगर 370 की हम बात करेंगे, सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है एक ना दूसरी वजह से दावा करें कि हम इसको वापस लाएंगे। तो इसके लिए अभी क्या 370 पे यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एक बार फिर से धोखा तो नहीं दे रही आवाम को? देखो, 370 के बारे में इससे पहले भी यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी लोगों को धोखा देती आ रही थी। आपको पता है, यहाँ पे एक नारा हुआ करता था कश्मीरी में, माजुन इज़्ज़त बेनिहुन इज़्ज़त रहत सतह, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जो इज़्ज़त है, ये विकार है, वो छीना गया, हमारी शिनाख्त को छीना गया। और किस तरीके से छीना गया, कब छीना गया, ये तो हम सारे लोग वाकिफ़ है। अब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी बात तो रखनी है ना, तो इसलिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने वे से, अपने अंदाज से बात रख रही है। तो जिसमें यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों का एक अहम रोल है। तो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए, रीजनल पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए कि वो मिलजुल के कोई फैसला ले, वो एक समझौता करे किस तरीके से इस 370 को हम वापस ला सकते हैं। गांधरबल में कौन बदलाव ला सकता है? देखिए, गांधरबल में बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गांधरबल में इससे पहले भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आई है जो इक़्तिदार में रही है, जो पार्टी में, जो यहाँ पे पावर में रही है, जिनके सीएम हुआ करते थे, उनने भी दावा किया हम बदलाव लाएंगे। लेकिन जिस किस्म का बदलाव हम देखना चाहते हैं, ऐसा कोई बदलाव हमारी ज़मीनी सतह पे, हमारे गांधरबल पे कहीं दिख नहीं रहा है। अगर हम जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को आप करंट में कैसे देखते हो? मैंने पहले ही कहा, जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे एक वैक्यूम पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट सब कायम हुआ है। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी में एक फ्रैक्चर्ड सिस्टम से कायम हुआ है। अभी ये हम तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहाँ पे खड़ी है। तो एक वैक्यूम सा खड़ा है। आपको पता है कि नई नई पॉलिटिकल पार्टी बननी जा रही है, बन भी गई है, वो भी नई नई दावाई कर रहे हैं, उनके भी नए नए मैनिफेस्टो हो, नए वादे हैं, नए मंशूर हैं,
उनको भी लोग परखेंगे, पुरानी पॉलिटिकल पार्टियों को भी परखेंगे। तो ये सब जो फैसला करने वाली है अवाम है, और आने वाले वक्त में ये पता चलेगा कि अवाम जो है वो खुद फैसला करेगी सोच समझ के। और इस वक्त चाहिए भी अवाम को एक सोच समझ के फैसला करना कि करना क्या है, किस इंसान को सामने लाना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को हमें जगह देनी है। क्या आपको लगता है कि आपको सियासत में आने की अब ज़रूरत है? देखिए, एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैंने बहुत काम किया है। मैं इतना नहीं कहूँगा कि मैंने आसमान को ज़मीन पे लाया है, नौज़बिल्ला, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जितना हो सकता था मेरी वजह से मैंने काम किया। लेकिन एज अ सोशल एक्टिविस्ट अब कितनी देर तक मैं काम करूं, क्योंकि आपको पता है कि सोशल एक्टिविस्ट होने के बावजूद भी आप लोगों की खिदमत करते हैं, यहाँ पे लोगों के मसाइल जो है वो हाईलाइट करते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको फिर सियासत में आने की क्या ज़रूरत पड़ी? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ। किसी जगह मुझे कुछ मजबूरियाँ दिखती है जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे किसी का बैकअप लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जहाँ पे एक इंसान कभी बेबस हो जाता है, जहाँ पे एक इंसान को लगता है कि मेरे पीछे किसी का बैक होना चाहिए। इसलिए मैं ये यहाँ पे आपको कहूँगा कि मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए, ताकि मेरे पीछे कोई बैक रहे, मेरा भी कोई नाम बने, क्योंकि एक्टिविज़म आज तक बहुत हो चुका है। अब सियासत में आने की कोशिश करेंगे। मैं तो इससे पहले भी इस हद में आ चुका हूँ कि मैं लोगों की खिदमत करूँ। आगे जाके अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करता हूँ तो यही नीयत मेरी होगी कि मैं लोगों की काम आ सकूँ। असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, गांधरबल के बाशूर आवाम के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी आपकी इलेक्शन के हवाले? गांधरबल की बाशूर आवाम के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि आपने आज तक बड़े लीडर्स देखे हैं, बड़े MLAs देखे हैं, आपने यहाँ के भी MLAs देखे हैं, आपने बाहर के भी MLAs देखे हैं। आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि अपना जो है किस तरीके से उसको स्टैंड करेंगे, और गांधरबल के आवाम को इस वक्त सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। किसी नए चेहरे को उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि नए चेहरे इस वक्त सियासत में आ चुके हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ की बाशूर आवाम को एक अच्छा फैसला लेना चाहिए और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को मौका देना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये नाज़रीन भी हमारे साथ बात कर रहे थे बिलाल अहमद वानी, जो कि एक सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हम कह सकते हैं, क्योंकि सियासत पे अब बात करना पसंद करते हैं पिछले कुछ दिनों से। आज उन्होंने हमें टाइम दिया, जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर बात की, 370 के रिगार्डिंग भी आज हमने इनके साथ बात की। लगातार आपको और भी किसी न किसी शख्स के साथ रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। गांधरबल से मैं एजाज तांत्रे।